अब तक आपने देखा कि किस प्रकार से कुत्ते की मां द्वारा जन्मेजय और उनके तीनों भाइयों को श्राप मिला। दूसरे भाग में आपने देखा कि आयुधौम ऋषि के 3 शिष्य थे, जिसमें से आरूढ़ी और उपमन्यु की कथा के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब आगे की कथा। आयुधौम ऋषि के तीसरे शिष्य का नाम था वेद। आयुधौम ऋषि ने वेद को आदेश दिया कि पुत्र, तुम हमारे घर पर रहो और कुछ दिन तक सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। वेद ने बहुत दिनों तक गुरु के घर पर रहकर गुरु की सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उसके ऊपर बैलों की तरह भार लाद देते थे और वेद गुरु की सेवा हर हाल में, हर दशा में करता था। अर्थात कि वह गर्मी हो या सर्दी हो, किसी भी परिस्थिति में गुरु की अटूट सेवा करता रहता था। कई वर्षों तक वेद ने गुरु की सेवा की। कुछ समय बाद गुरु प्रसन्न हुए और वेद को कल्याण हो एवं सर्वज्ञता का वरदान दिया। इसके बाद वेद ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर गृहस्थ आश्रम में आ गया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वह कभी भी अपने शिष्यों को किसी भी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं देता था। वेद गुरु गृह के दुखों को जानता था, अर्थात गुरु की सेवा और गुरु के घर पर रहने का दुख जानता था कि किस प्रकार से गुरु के यहाँ सेवा में कितनी दुखों का सामना करना पड़ता था। इसलिए वह अपने शिष्यों को इन सभी दुखों से दूर रखना चाहता था। इसलिए वह कोई भी कार्य अपने शिष्यों को न देकर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का पाठ पढ़ाता था। एक बार राजा जन्मेजय और राजा पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया। जब भी वेद पुरोहित के काम से बाहर जाते थे तो अपने घर के देखभाल के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर देते थे। एक बार आचार्य वेद बाहर से लौटकर जब आए, अपने शिष्य उत्तंक की बहुत ही सरल व्यवहार और धर्म पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर तुमने मेरी निष्काम भाव से सेवा की है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण हो। अब जाओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दे सकता हूँ? कृपया आप मुझे बताएं। आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया। शिष्य के अत्यधिक हठ के वजह से आचार्य ने कहा, ठीक है, तुम अपनी गुरु पत्नी से जाकर पूछ लो कि उन्हें भेंट में क्या चाहिए। जब शिष्य गुरु पत्नी के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो गुरु पत्नी ने कहा कि तुम राजा पौष के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल को मांग कर ले आओ। मैं उसे पहनकर चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। अगर तुम उसे लाओगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गुरु पत्नी के बोलने के बाद उत्तंक कुंडल लेने के लिए निकल पड़े। बीच मार्ग में देखा कि एक बैल के ऊपर विशालकाय मनुष्य बैठा हुआ है और वह मनुष्य उत्तंक से कह रहा है कि उत्तंक, तुम यह बैल के गोबर को खा लो। उत्तंक ने तुरंत मना कर दिया तो वह विशालकाय पुरुष ने फिर बोला, तुम्हारे आचार्य ने भी इस गोबर को पहले खाया है, तो तुम भी बिना विचार किए इस गोबर को खा लो। कुछ विचार करने के बाद उत्तंक ने उस बैल के गोबर और मूत्र को खा लिया और तुरंत गलाला और कुल्ला करके वहां से अपने कार्य के लिए निकल पड़े। उत्तंक राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा पौष्य ने उत्तंक के विचारों को सुना और वह रानी के महल में उन्हें भेज दिए। परंतु जब उत्तंक रानीवास में गए तो उन्हें रानी कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। वह पुनः राजा के पास लौटकर आते हैं और राजा को अपनी दास्तान को सुनाते हैं। राजा ने उत्तंक को बोलते हैं, रानी पतिव्रता है, उन्हें अपवित्र लोग नहीं देख सकते। तभी उत्तंक को स्मरण हुआ रास्ते में घटी घटना के बारे में, जिसमें वह गोबर खाने के बाद सिर्फ और सिर्फ गलाला और कुल्ला करके जल्दी में राजा के पास आ गया था। इसके बाद उत्तंक स्नान करके वापस रानीवास जाते हैं
तो रानी उन्हें वहां दिखने लगती हैं। फिर वह रानी से कान के कुंडल को मांग लेते हैं। रानी कान के कुंडल को उत्तंग को दे देती हैं। इसके बाद वह यह भी कहती हैं कि थोड़ा सावधान हो जाना, इस कुंडल पर नागराज तक्षक की भी नजर है। कहीं असावधानी का लाभ उठाकर नागराज तक्षक इस कुंडल को न ले जाए।